हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एके ऑनलाइन स्कूल। आज अपने 9th क्लास का मैथमेटिक्स के अंदर सेकंड चैप्टर जो है उसकी एक्सरसाइज 2.2 अपने करने जा रहे हैं। 2.1 इससे पहले अपने कर ली थी। 2.2 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित पे अपने को ज्ञात करना है। इट मीन्स अपने ये कहेंगे कि x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान अपने को ज्ञात करना है, x बराबर -1 पे इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, x बराबर 2 पर इस बहुपद का अपने को मान ज्ञात करना है। तो इनको मान ज्ञात करने के लिए अपने को सबसे पहले बहुपद जो दे रखा है 5x - 4x + 3, ये जो बहुपद दे रखा है इसको fx के बराबर मानेंगे, क्योंकि कोई भी बहुपद होता है उसको अपने किसके बराबर मानते हैं, किसी न किसी के बराबर रहता है, सिर्फ जीरो नहीं रहता है। ये अपने कह सकते हैं इक्वेशन में जीरो, दो साइड जब LHS और RHS जब बन जाती है तो वो क्या बन जाती है, समीकरण बन जाती है। ये समीकरण और बहुपद में यही अंतर रहता है। तो अपने पास बहुपद है, बहुपद क्या होता है ये अपने देख ही लिया था, चर और अचर के बीच संक्रिया लगाने से प्लस माइनस गुणा भाग जो भी संक्रिया लगाने पे एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की जो घात रहती है वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो उनको अपने क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो ये बहुपद अपने को दे रखे है, इसको माना, सबसे पहले अपने माना fx बराबर, fx के बराबर इसको मान लेते हैं 5x - 4x स्क्वायर प्लस में 3 अपने को ये अपने मान लेते हैं। x बराबर 0 पर सबसे पहले अपने करते हैं फर्स्ट पे, x बराबर 0 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 0 रखने पर बहुपद जो भी अपने को दिया हुआ है उस पे अपने क्या रखेंगे, x बराबर 0 अपने रखेंगे। x बराबर 0 रखने पे देखिए x बराबर 0 रखते हैं तो f0 बराबर में 5 x की जगह 0 रखो -4 x की जगह 0 यानी 0 की स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 3। 5 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 0 की स्क्वायर 0, 0 का 4 से मल्टीप्लाई होगा 0 प्लस में 3 बराबर में 3 अपने पास आ जाएगा। इट मीन्स x बराबर 0 पर इस बहुपद का मान कितना है, 3 है। अतः लास्ट में अपने ये लिख देंगे, अतः x बराबर 0 पर अपने चेक किए 0 पर बहुपद का मान बराबर में कितना आ जाएगा 3, यानी इसका मान कितना आएगा 3। इसी तरीके से अपने x बराबर -1 पे अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना fx बराबर ये बहुपद जो भी अपने को दिया हुआ है 5x, किसी का भी अपने को ज्ञात करना है तो उसको बहुपद को उसके बराबर अपने मान लेते हैं। fx के बराबर मान लो, px के बराबर मान लो, qx के बराबर मान लो, tx के बराबर मान लो, किसी से भी अपने डिनोट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे x क्यों रहता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बहुपद अपने को दिया हुआ है वो x चर के अंदर है, इसीलिए x रखते हैं। यहां पे 0 के अंदर होगा तो x बराबर प्रत्येक जहां पे भी बहुपद के अंदर अपने को 0 x दिखाई दे रहा है, y के अंदर तो y दिखाई दे रहा है, उस पे किसी भी संख्या पे अपने को उसका मान ज्ञात करना होता है तो उस x के अंदर तो x की जगह 0 रखेंगे, y के अंदर तो y के अंदर 0 रखेंगे, -1 पर अपने को मान ज्ञात करना तो x की जगह -1 रखेंगे, y पर अगर अपने को मान ज्ञात करना तो y की जगह -1 रखेंगे। तो माना fx बराबर 5x, माइनस में अपने को 4x स्क्वायर प्लस में 3 अपने को दिया हुआ है, किस पे ज्ञात करना है, -1 पे। तो x बराबर -1 रखने पर देखिए, x बराबर -1 रखने पर f -1 पे इसका क्या मान ज्ञात होगा वो अपने ज्ञात कर रहे हैं। 5 का मल्टीप्लाई किससे होगा भाई, -1 से, तो -1 -4 यहां पे -1 की स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 3। 5 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, प्लस का माइनस से गुणा माइनस का 5, माइनस का 4, -1 की स्क्वायर कितनी आएगी 1। किसी की भी स्क्वायर हो, किसी की चाहे प्लस की संख्या हो चाहे माइनस की, उसकी स्क्वायर करने पे हमेशा प्लस की संख्या अपने को प्राप्त होती है। तो -1 का -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है, पॉजिटिव आता है। प्लस में कितना हो जाएगा 3, अपने पास क्या आ गया, माइनस का 5, माइनस का 4, प्लस में कितना आ गया 3, -5 और -4, माइनस के 9 और प्लस के 3, किसके ज्यादा है यहाँ पे, माइनस के कितने 6। तो अतः x बराबर -1 पे बहुपद का मान कितना हो जाएगा, -6। इसी तरीके से x बराबर 2 पे अपने ज्ञात कर लेंगे। तो माना fx बराबर कितना मानेंगे, जो भी बहुपद है उसको x के बराबर अपने मान लेंगे, fx के बराबर मान लेंगे। x बराबर 2 पे मान ज्ञात करना तो x की जगह अपने क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। देखिए डायरेक्टली अपने कर लेते हैं, अगर x बराबर 2 पे इसका आंसर क्या आएगा, 5 × 2 माइनस में 4 यानी 2 की स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा 3। 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, माइनस का 4
2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4 प्लस में कितना आ जाएगा 3, 10 माइनस 16 प्लस में कितना आ गया 3, 10 प्लस के 10 और प्लस के 3 कितने हो गए प्लस के 13 माइनस के 16, प्लस के 13 माइनस के 16 किसके ज्यादा है माइनस के, कितने माइनस का 3। इसका मतलब x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान कितना आएगा माइनस का 3। एग्जाम में आपको इस तरीके से करके आना है, fx के बराबर मानोगे पूरे बहुपद के अंदर या x बराबर 2 रखने पे, उसके बराबर x जहां पे भी है वो 2 रखेंगे, बराबर में लास्ट में अपने पास कैलकुलेशन करेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस का 6, लास्ट में ऐसे भी लिखोगे। आता है x बराबर 0 पर या जिस पे भी आपको पूछा गया है उस पर बहुपद का मान कितना होगा, इतना होगा, जो भी अपना आंसर आए इस तरीके से अपने को लिख के आना है वहां पे कंप्लीटली पूरा का पूरा। तो बिल्कुल इजी है, कोई भी बहुपद आपको दे सकता है, उस पे अपने को मान ज्ञात करना है, तो fx के बराबर अपने मान के उसके अंदर पुट कर दीजिए, वो वैल्यू आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन अपने सामने, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का ज्ञात कीजिए। देखिए सेम ही है, P0 इसका मतलब जो भी बहुपद अपने को दे रखा है यहाँ पे, ये देखिए Py दे रखा है तो y की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे P0 रख देंगे। P1 अपने को दे रखा है, इसका मतलब उस बहुपद का जो भी बहुपद अपने को P दे रखा है, Px दे रखा है, Py दे रखा है, Pt दे रखा है, जो कुछ भी मर्जी दे रखा है उस पे x, उस पे अपने को 1 पे मान ज्ञात करना है, यहाँ पे 2 पे मान ज्ञात करना है। सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है और कुछ नहीं है, पीछे वाला सेम टू सेम क्वेश्चन है। वहां पे अपने को इतना दिया हुआ था, बहुपद पहले दे दिया था, x बराबर 0 पे मान ज्ञात कीजिए, -1 पे कीजिए, 2 पे कीजिए, इस तरीके से अपने को दे रखा था। यहाँ पे भी यही है, इसका मतलब जो भी बहुपद है उसका 0 पे मान ज्ञात करना है, 1 पे मान ज्ञात करना है और 2 पे अपने को मान ज्ञात करना है। बहुपद कौन कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है Py अपने को दे रखा है। तो यहाँ पे अपने को P0 पे अगर अपने को पहले का इसका मान P0 पे अगर ज्ञात करना है तो बहुपद अपने को Py दे रखा है, P0 अपने क्या लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, ये P नहीं आएगा भी आगे, y बराबर 0 रखने पर, देखो 0 रखते हैं, P y की जगह यहां पे 0 रखेंगे, देखो ऑटोमेटिकली ना अपने पास मान आ जाएगा P0, यहां पे y की स्क्वायर इसका मतलब 0 की स्क्वायर, माइनस y की जगह 0 रखेंगे, प्लस में कितना आएगा 1, बराबर में कितना आ जाएगा 0, इसका मतलब P0 का मान अपने पास कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से अपने को P1 का मान ज्ञात करना है, तो y बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर, यानी 1 रखने पर y बराबर अगर 1 अपने रखेंगे तो P y की जगह 1, बराबर में अपने पास आ जाएगा 1 की स्क्वायर, माइनस में 1, प्लस में कितना आ जाएगा 1, 1 की स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, प्लस का 1 अपने पास आ जाएगा, -1 से +1 कैंसिल, बराबर में कितना आ गया 1, इसका मतलब P1 का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसी तरीके से P2 का मान अपने को ज्ञात करना है, तो P2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपने, y बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, y बराबर अपने क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहां पे कितना आ जाएगा 2 अपने पास आ जाएगा। इसी तरीके से y स्क्वायर -1 प्लस में 1 है, y की जगह 2 रखेंगे तो यहां पे कितनी आ जाएगी 2 की स्क्वायर, माइनस में 2 प्लस में कितना आएगा 1, 2 की स्क्वायर 4, -2 प्लस में 1, देखो प्लस का 4 है, प्लस का 1 है, प्लस के कितने हो गए 5, माइनस का 2, बराबर में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब P2 का मान अपने पास कितना है 3 आ गया, अतः P2 बराबर 3। इसी तरीके से अतः P0 बराबर 1, अतः P1 बराबर 1, ये मान आ गए। सिंपल है बिल्कुल एकदम, इसी तरीके से अपने को करना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी अपने करते हैं, Pt बराबर 2 प्लस में t प्लस 2t स्क्वायर माइनस में 3 की क्यूब अपने को दे रखा है, ये बहुपद अपने को दे रखा है। इस बहुपद में P0 का मान ज्ञात करना है, P1 का ज्ञात करना है और P2 का ज्ञात करना है। तो इस बहुपद के अंदर अपने क्या रखेंगे, t बराबर, t के अंदर दिया हो तो t बराबर 0 रखने पर अपने कर लिखेंगे, t बराबर 0 रखने पर, यहां पे 0 रखो, देखो 0 रखते हैं, 2 प्लस में t की जगह 0 प्लस में 2t स्क्वायर अपने को दे रखे, इसका मतलब 0 की स्क्वायर माइनस 0 की क्यूब अपने पास आ जाएगा। सोल्व अपने करते हैं, 2 प्लस में 0 क्या लिखना है 0 की स्क्वायर अपने पास 0 होगी, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, माइनस का निशान, 0 की क्यूब अपने पास कितने आ जाएगी 0, 2 में 0 घटाएं 0 जोड़े कुछ भी करें, इसका आंसर कितना आएगा 2 अपने पास आ जाएगा। इसी तरीके से P1 का मान, तो t बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे 1 रखने पर, t बराबर 1 रखने पर, 1 अगर अपने रखते हैं, देखो P1 बराबर में 2 प्लस में 1 प्लस में 2, 1 की स्क्वायर
-1 की क्यूब। देखो t जहां पे भी है वहां पे अपने क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। 2 t की जगह 1 प्लस 2t स्क्वायर अपने को दे रखा है 2, 1 की स्क्वायर -1 की क्यूब। इनको सोल्व करते हैं। देखो 2 प्लस में 1 प्लस में 1 की स्क्वायर 1 होगी, 1 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2, माइनस में 1 की क्यूब कितना आ जाएगा 1 अपने पास आ जाएगा। ये प्लस का 1 है, एक माइनस का 1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा अपने पास 4। अतः P1 बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 4 मान आ जाएगा। इसी तरीके से P2 का मान अपने को ज्ञात करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको अच्छे से अपने को करना है। 2 प्लस में P2 का मान ज्ञात करना है। T बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, यहां पे 2 आ जाएगा 2, 2 की स्क्वायर माइनस 2 की क्यूब। ये खुद अपने आप कर लेना भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेकंड क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट अपने पास इसी तरीके से। देखिए P1 का मान ज्ञात करना है, P0 का, P1 का और P2 का मान ज्ञात करना है। Px बराबर x की क्यूब अपने को दे रखा है, तो x बराबर क्या रखेंगे P0 ज्ञात करने के लिए 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखने पर देखो यहां पे Px अपने को दे रखा है, ज्ञात क्या करना है P0 अपने को ज्ञात करना है। इसका मतलब x की जगह क्या रिप्लेस किया जाए, क्या लिखा जाए कि अपने पास 0 आ जाए, तो x की जगह 0। अगर अपने को क्वेश्चन में दे रखा है t के अंदर अगर अपने को दे रखा है और अपने को ज्ञात करना है P2 ज्ञात करना है, तो t की जगह क्या रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा, तो ही तो P2 का मान अपने पास आएगा। इसी तरीके से Px बराबर x की क्यूब, अपने को P0 ज्ञात करना है तो x बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो P0 बराबर में 0 की क्यूब बराबर में कितना आ जाएगा अपने पास 0। अतः P0 बराबर 0। इसी तरीके से इसमें P1 का मान अपने को ज्ञात करना है। P1 का ज्ञात करना है तो x बराबर क्या रखेंगे अपने यहां पे, x बराबर क्या रखने वाले हैं अभी P सेकंड अपने को जैसे है सेकंड P1 ज्ञात करना है तो x बराबर क्या रखेंगे 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो P1 यहां पे कितना आ जाएगा 1 की क्यूब बराबर में कितना आएगा 1, P1 बराबर 1। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने अगर ज्ञात करेंगे P2 का मान ज्ञात करना है तो x बराबर क्या रखना पड़ेगा अपने को, x बराबर 2 रखने पर 2 रखेंगे तो यहां पे कितना आएगा P2 अपने पास आ जाएगा बराबर में 2 की क्यूब। 2 की क्यूब कितनी होती है 8, क्यूब का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 अपने पास आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है x माइनस 1 x प्लस 1। सबसे पहले ये देखिए ये बहुपद अपने को दे रखा है x माइनस 1 x प्लस 1, तो Px का मान P0 का मान ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर। किसके लिए क्यों रख रहे हैं, क्योंकि P0 का मान ज्ञात करना है इसीलिए x बराबर 0 रखेंगे। P1 का मान ज्ञात करना होगा तो x बराबर 1 रखेंगे। P2 का मान ज्ञात करना होगा तो x बराबर क्या रखेंगे 2 अपने रखेंगे। देखिए P0 यहां पे x की जगह 0 माइनस 1 ब्रैकेट बंद, x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है, x की जगह 0 प्लस में 1। देखिए 0 माइनस 1 कितना आ जाएगा माइनस का 1 अपने पास, इस ब्रैकेट का सोल्व अगर किया तो -1 इसका रिजल्ट आ रहा है। 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1, -1 का +1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा -1। P0 का मान कितना आ गया माइनस का 1 आ गया। इसी तरीके से x1 मान ज्ञात करना है अपने को, x बराबर में क्या रखने पर 1 रखने पर, x बराबर 1 अगर रखेंगे तो अपने पास क्या आएगा P1 यहां पे तो आ जाएगा। देखो P1 बराबर का साइन, x की जगह 1 माइनस 1 अपने पास आ जाएगा। यहां पे x की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस 1 अपने रखेंगे। सोल्व इसको करते हैं, 1 में से 1 जाने पे 0 अपने पास, मल्टीप्लाई में दूसरे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं 1 प्लस 1 कितना आएगा 2, 2 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, इसका रिजल्ट भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसी तरीके से P2 का मान अपने को ज्ञात करना है, तो x बराबर क्या रखने पर 2 रखने पर, देखो x बराबर 2 रख के देखते हैं अपने क्या आता है, तो यहां पे कितना आ जाएगा P2। अपने पास जो बहुपद जो दे रखा है x माइनस 1 x प्लस 1, देन x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस 1, सेम टू सेम यहां पे 2 प्लस 1 अपने पास आ जाएगा। 2 में से 1 जाने पे 1, इस ब्रैकेट को सोल्व किया तो इसका रिजल्ट अपने पास 2 माइनस 1 1 आएगा, 2 प्लस 1 अपने पास कितना आएगा 3, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को किसी पे भी मान पूछ सकता है, कोई भी अपने को देके तो अपने को इस तरीके से अपने को ज्ञात करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन अपने पास, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में
संगत बहुपद के शून्यंक है। ये देखिए दिए हुए मान, इसका मतलब प्रत्येक बहुपद के सामने अपने को मान दे रखे हैं। निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यंक है। शून्यंक क्या होते हैं ये अपने देखें, एक ऐसा मान जो उस बहुपद का मान क्या कर दे, 0 कर दे। जैसे कोई भी बहुपद दे रखा है, यहां पे पहला क्वेश्चन अपने पास है 3x + 1 अपने को दे रखा है। इसमें x की जगह क्या मान रखें कि इस बहुपद का मान px बराबर अपने पास 0 आ जाए। अपने से इससे दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अपने से पूछता है कि इसको चेक कीजिए, जैसे इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि सत्यापित कीजिए। सत्यापन करना है कि ये जो मान अपने को इनके सामने जो दिए हुए संगत जो अपने को दिए हुए ये मान इसके इस बहुपद के पहले वाले बहुपद के शून्यक है या नहीं है, ये अपने को सत्यापन करना है। दूसरा अपने पास क्वेश्चन जो बनता है वो इस तरीके से बन सकता है कि जो भी बहुपद अपने को दे रखा है उस बहुपद के लिए शून्यक ज्ञात कीजिए, ये अपने को कह सकता है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए एक ऐसा मान अपने को ज्ञात करना होता है जिसको उसके अंदर चर की जगह अपने रखें तो उस पूरे का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। इसीलिए इसको शून्य अंक बोलते हैं, शून्यंक बोलते हैं। देखिए इसको अपने चेक करते हैं कि शून्यंक है या नहीं है। तो अपने x बराबर -1/3 पे अपने को चेक करना है। तो x की जगह अपने क्या रखेंगे, -1/3। तो p -1/3 यहां पे x की जगह 3 मल्टीप्लाई में कितना आएगा, -1/3 प्लस में कितना आ जाएगा 1। इसको चेक करते हैं। देखो अपने 3 का मल्टीप्लाई -1/3 से करेंगे तो -3 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस में 1 अपने पास आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास कितना आएगा, -1 प्लस का 1 कैंसिल, बराबर में कितना आ जाएगा 0। अतः x बराबर -1/3 px का क्या है, शून्यंक है। अगर 0 अपने पास मान आता है, x की जगह जो भी मान अपने को दे रखा है उसको रखने पर अगर 0 मान अपने को प्राप्त होता है तो उसका क्या होगा, शून्यंक होगा। यहां पे अपने पास क्या आ रहा है, इसके अंदर अगर देखें तो p -1/3 बराबर अपने पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है 1/3 रखने पे। इसका मतलब -1/3 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यंक होगा, सत्य है ये। सेकंड पे अपने चेक करते हैं। देखो px बराबर में 5x - पाई, ये अपने को क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है। x बराबर किस पे चेक करना है, 4/5 पे चेक करना है। तो x बराबर क्या रखेंगे अपने, 4/5 अपने रखेंगे, 4/5 रखते हैं। देखो x की जगह अपने क्या रखेंगे यहाँ पे 4/5, 5 से 5 कैंसल, माइनस का पाई अपने पास आ जाएगा। यहाँ पे देखो क्या आ गया, 4 - पाई। आ रहा है क्या, 0 नहीं आ रहा है। इट मीन्स अपने क्या रखेंगे, p 4/5 इज नॉट इक्वल 0, यानी जो px अपने को दे रखा है 5x - पाई जो अपने को दे रखा है उस पे x बराबर 4/5 अपने रखा है तो 0 के बराबर नहीं है। देखो बराबर का साइन ये रहता है, बराबर नहीं है का साइन काट दीजिए, इसको नहीं है तो नहीं है। अतः 4/5 बहुपद का क्या नहीं है, शून्यंक नहीं है। अपने को यही चेक करना है कि शून्यंक है या नहीं है, सत्यापित करना है। इसी तरीके से देखो px x² - 1 किस पे चेक करना है, p बराबर 1 पे भी चेक करना है, p बराबर -1 पे भी चेक करना है। तो इसको p बराबर 1 पे चेक करते हैं अपने। देखो 1 की स्क्वायर -1, 1 में से 1 जाने पे 0। अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, p1 बराबर अपने पास कितना आ गया, 0। अतः 1 इस बहुपद का क्या होगा, शून्यंक होगा। इसी तरीके से p -1 पे अपने पास -1, यहाँ पे -1 की क्या आ जाएगी, स्क्वायर -1 की स्क्वायर कितनी होती है, 1 ही अपने पास होती है। चाहे प्लस की स्क्वायर करो चाहे माइनस की स्क्वायर करो, हमेशा क्या आने वाली है, प्लस ही आती है। -1, 1 में से 1 जाने पे अपने पास कितना आ गया, 0 आ गया। अतः p -1 भी क्या होगा, इसका एक शून्यंक होगा। इस तरीके से अपने को चेक करना है कि निम्नलिखित स्थितियां जो संगत अपने को मान दे रखे हैं वो शून्यंक है या नहीं है। तो अगर 0 आता है वो मान रखने पे तो शून्यंक होगा, अगर 0 रखने पे नहीं आता तो शून्यंक नहीं होगा। जैसे सेकंड क्वेश्चन अपने को दे रखा है, थर्ड का सेकंड पार्ट जो अपने को दे रखा है 4/5 रखने पे 0 नहीं आया। इट मींस ये क्या नहीं है, शून्यंक इसका नहीं है, जीरोज नहीं है इसका। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन के 4th, 5th और 6th जो अपने को दे रखा है, इसमें -1 और 2 पे अपने को शून्यंक चेक करना है। तो सबसे पहले अपने किस पे चेक करते हैं, -1 पे चेक करते हैं। तो यहां पे -1 प्लस में 1 x की जगह अपने रखेंगे, यहां पे -1 रखेंगे, माइनस का 2 अपने पास आ जाएगा। -1 रखा है अपने, देखो x की जगह -1, प्लस का साइन प्लस सेम, 1 की जगह 1 सेम, x की जगह -1, -2 अपने पास
-1 + 1 कितना आ जाएगा 0। आगे कुछ ही है, 0 का किसी संख्या से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही आता है। -1 और -2 कितना आ गया -3, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0। अतः p -1 या -1 इस बहुपद के लिए क्या होगा, एक शून्यक होगा। अगर अपने पास 0 नहीं आता, नॉट इक्वल 0 आता, तो अपने क्या कहते हैं, शून्यक इसका नहीं है, सिर्फ अपने मान है उसके लिए, उस स्पेसिफाई वैल्यूज के लिए, स्पेसिफाई संख्या के लिए। इसी तरीके से p बराबर 2 पे भी अपने को मान ज्ञात करना है, p2। तो px जो दे रखा है उसमें x की जगह अपने क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। px क्या दे रखा है, x + 1 x - 2, x + 1 अपने पास, x की जगह 2 + 1, उसके बाद x - 2 दे रखा है, तो यहां पे कितना आ जाएगा 2 - 2 अपने पास, 2 - 2। देखो इसको सोल्व करते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई में 2 में से 2 जाने पे 0, बराबर में कितना आ गया 0। p2 बराबर अपने पास कितना आ गया 0। इट मींस ये अपने पास क्या हो जाएगा, इसका एक शून्यक हो जाएगा। इसी तरीके से इस पे चेक करते हैं, px बराबर x² अपने को दे रखा है, x बराबर 0 पे सत्यापित अपने को करना है, चेक करना है। तो x की जगह अपने क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, 0 रखो, 0 की स्क्वायर अपने पास कितना आ गई 0 आ गई। तो p0 बराबर अपने पास इस बहुपद का मान 0 आ रहा है, तो इट मींस ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से px बराबर अपने को दे रखा है lx, ये l है भी, lx + m दे रखा है, x बराबर -m/l पे अपने को चेक करना है। किस पे चेक करना है, -m/l पे चेक करना है। तो आपने देखो p x की जगह यहां पे क्या रखेंगे, m/l अपने रखेंगे, यहां पे l x की जगह -m/l अपने पास आ जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा m आ जाएगा, l से l ये कैंसल, कितना आ गया अपने पास यहां पे -m + m, m से m कैंसल, बराबर में कितना आ गया 0। अतः -m/l इस शून्यक का, इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा, क्योंकि -m/l रखने पे इस बहुपद का मान अपने पास कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस तरीके से अपने को चेक करके देखना है। नेक्स्ट अपने पास इसी तरीके से है 7th और 8th, किस पे चेक करना है, -1/√3 पे, 1/√3 पे अपने को चेक करना है। ये अपने पास 1/2 पे चेक करना है। ये क्वेश्चन घर से अपने आप करोगे भी। इस क्वेश्चन को अपने देखते हैं, देखो -1/3 पे अपने को चेक करना है, 1/√3 पे अपने को √3 पे चेक करना है। तो यहां पे x की जगह सेम 3 मल्टीप्लाई में अपने पास -1/√3 की स्क्वायर, माइनस में कितना आ गया 1। आगे चलते हैं, देखो 3 मल्टीप्लाई में माइनस की स्क्वायर हमेशा करेंगे, अपने पास क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, 1 की स्क्वायर 1, √3 का √3 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो √3 मल्टीप्लाई में √3 कितना आता है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है 3 होती है। क्यों होती है, क्योंकि 3 की पावर यहाँ पे 1/2 होती है, यहाँ पे 3 की पावर 1/2 होती है। तो इसको क्या करते हैं, जब भी बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, 1/2 यानी आधा और आधा जोड़ने पे 1, 3 की पावर 1 का मान कितना होगा 3, रूट का रूट के साथ मल्टीप्लाई करने पे अंदर वाली संख्याओं का गुणा हो जाता है। ये भी अपने कह सकते हैं √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9, और 9 का अंडर अगर अपने निकालते हैं तो कितना आता है 3। इस तरीके से भी अपने कर सकते हैं। यानी यहां पे देखिए √3 की स्क्वायर थी बटा के अंदर, तो यहां पे कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1, 3 से 3 कैंसिल करो, यहां पे बच गया 1 - 1 बराबर कितना आ गया 0। अतः -1/√3 इस बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से अपने को 1/3 पे अपने को ज्ञात करना है, 1/√3 पे अपने को ज्ञात करना है, तो अपने आप करना भी ये भी। इसी तरीके से px 2x + 1 x बराबर 1/2, ये आपके लिए होमवर्क है कि इस बहुपद का शून्यक है या नहीं है, ये अपने को सत्यापित करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुपद अपने को दे रखा है, x + 5 दे रखा है, यहां पे x - 5 दे रखा है, 2x + 5 दे रखा है, px बराबर 3x - 2 दे रखा है। पीछे वाले क्वेश्चन में अपने को शून्यक चेक करना था कि जो भी मान अपने को दे रखा है वो रखने पे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, शून्यक है या नहीं है, रखने पे 0 आता है तो अपने कहते हैं शून्यक है, अगर 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। यहां पे अपने को बहुपद दे रखा है, बहुपद के लिए अपने को ज्ञात क्या करना है, शून्यक ज्ञात करना है। अब शून्यक होता क्या है कि x की एक ऐसी वैल्यू जो अपने उस बहुपद के अंदर रखे, या चर की एक ऐसी वैल्यू जो उस बहुपद के अंदर रखे, तो बहुपद का मान अपने पास क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। उसी वैल्यू को, उसी मान को अपने क्या बोलते हैं,
शून्यक बोलते हैं। तो यहां पे वही अपने को चेक करना है। तो अपने क्या आना चाहिए, पी एक्स बराबर क्या आना चाहिए, अपने पास 0 आना चाहिए। तो पी एक्स बराबर 0 रखने पे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर यहां पे अपने को रखना पड़ेगा, क्योंकि 0 अपने को ज्ञात करना है। तो x प्लस 5 बराबर में अपने क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। x की वैल्यू मान ज्ञात करना है अपने को, एक ऐसी वैल्यू x की जगह रखें कि जिससे उस पूरे का मान अपने पास क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो अपने क्या करते हैं, जो भी बहुपद दे रखा है उसके बराबर अपने को 0 रख के x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करने के लिए x वाली संख्या एक साइड, बाकी दूसरी साइड ले जाइए, क्योंकि मान अपने को x का ज्ञात करना है। कोई भी संख्या अगर अपने को x बराबर 2 दे रखी है, तो ये x बराबर 2 इसको क्यों बोल रहे हैं, अपने x का ही मान क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक साइड x है, इसीलिए तो बराबर होगा 2 यहां पे मान। अगर अपने को t बराबर 2 दे रखा है तो t बराबर 2 है, ये t का मान है, क्योंकि t के प्लस माइनस गुणा भाग में और कुछ नहीं है। अगर 2t बराबर 2 दे रखा है तो इसको t बराबर 2 नहीं कहेंगे, अपने क्या कहेंगे, 2t का मान 2 है। यहां पे अपने को किसका मान ज्ञात करना है, x का मान, तो x ही होना चाहिए इधर वाली साइड। तो यहां पे प्लस का x प्लस का 5 है, इसको इधर वाली साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। इधर क्या बचेगा, एक अकेला x बराबर माइनस का 5। तो ये मान अपने पास क्या हो जाएगा, यहां पे शून्य को हो जाएगा। माइनस का 5 अपने रख के भी इसको चेक करके भी देख सकते हैं। देखो रखो, p कितना रखेंगे, माइनस का 5। बहुपद अपने पास क्या है, x प्लस 5 अपने पास बहुपद है। तो x की जगह माइनस का 5 प्लस का 5 कैंसिल करो, बराबर में कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब ये शून्य है उसके लिए, इस बहुपद के लिए। तो यानी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए अपने को बहुपद के बराबर क्या रखना पड़ेगा, 0 रखने पर। यहां पे सेम पी एक्स बराबर यानी बहुपद बराबर 0 रखने पर, देखो 0 रखो, पी एक्स बराबर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे अपने यहां पे। तो यहां पे x माइनस 5 बराबर 0, इसको आगे सोल्व करेंगे, x का मान ज्ञात करना है तो प्लस का 5 है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस का 5 है, दूसरी साइड ले जाएंगे क्या आ जाएगा, प्लस का 5। तो x बराबर 5 इसका क्या हो जाएगा, शून्य। अतः बहुपद px का शून्य क्या होगा, x बराबर 5। वापिस उसके अंदर पुट करके देखो, 5 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब 5 रखने पे इसका मान 0 आ रहा है, तो 5 ही क्या है, इसका एक शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड अपने फोर्थ का थर्ड अपने कर रहे हैं। तो यहां पे इसका मान अपने को क्या, इसका क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो अपने क्या रखेंगे, px बराबर 0 रखने पर, देखो रखते हैं क्या आता है। 0 अगर रखें अपने px बराबर 0, px का मान अपने पास कितना है, 2x प्लस 5 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान अपने को ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस का 5 है, पहले इधर ले जाओ, 2x, यहां पे क्या बच जाएगा, 2x। x का मान ज्ञात करना है तो x वाले ही एक साइड इधर वाली साइड, बाकी सारे के सारे उधर वाली साइड। प्लस का 5 है तो इसको इधर वाली साइड ले जाएंगे, माइनस का 5। यहां पे एक अकेला x रखना है अपने को, यहां पे 2x अपने को दिए हुए, तो x के मल्टीप्लाई में कितना है अपने पास, 2, इधर वाली साइड ले जाएंगे, कहां पे आ जाएगा अपने पास, भाग में आ जाएगा। 2x बराबर 5, यहां पे x के गुणा में 2 है, दूसरी साइड ले जाएंगे तो अपने पास भाग के अंदर आएगा, पूरी संख्या के भाग में आएगा, तो 5/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, सॉरी -5 था, तो यहां पे 2x बराबर -5, माइनस का 5/2 इसका क्या होगा, एक शून्य होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3x - 2 अपने को क्या दे रखा है, एक बहुपद दे रखा है, इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए बहुपद के बराबर क्या रखना पड़ता है, 0। px बराबर 0 रखने पर, रखो भी px बराबर 0 अगर रखते हैं तो 3x, px का मान 3x - 2 बराबर 0, x का मान अपने को ज्ञात करना है, x वाले एक साइड, बाकी दूसरी साइड माइनस का 2 था, दूसरी साइड ले जाने पे इसको इधर वाली साइड लेके क्या आ गया, प्लस का 2। x का मान अपने को ज्ञात करना है, मल्टीप्लाई में अपने पास कितना है, 3 है, गुणा में 3 है, तो इधर 2 में कितना आ जाएगा, x का मान 2/3, इसका क्या हो जाएगा, एक शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, ये देखिए सेम इक्वेशन फोर्थ का अपने पास, ये 6th नंबर, 7th नंबर और 8th नंबर, ये क्वेश्चन और अपने को करने हैं, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेना भी, यहां पे मिसिंग है 5 नंबर क्वेश्चन। इसी तरीके से बराबर में 0 रखते हुए आप करोगे। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, इसका अपने को 0 ज्ञात करना है, जीरोस ज्ञात करना है, बहुपद का शून्य अपने को ज्ञात करना है, ax अपने को दे रखा है। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन 6x cx प्लस d अपने को दे रखा है, c इज नॉट इक्वल 0 अपने को दे रखा है, c और d वास्तविक संख्या है,
रियल नंबर है, ये अपने को कह रहा है। देखो इसका मान अपने को 3x, इसका शून्य ज्ञात करना है कि x की जगह क्या मान रखें कि इसका मान कितना आए, 0 आए। तो अपने को पता चल रहा है मल्टीप्लाई में एक ही संख्या 0 रख दो 3 का 0 से रखने पे, लेकिन अपने को पूरी अच्छे तरीके से 2 नंबर लेने के लिए अपने को इतना लिखना पड़ता है। px बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर। 0 अगर रखते हैं px का मान 3x बराबर में 0, x बराबर कितना आ जाएगा 0। 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड पे जाएगा, इसको अगर इसको और ज्यादा अगर करना है तो x बच जाएगा 0 बटा में 3। किसी भी संख्या में 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पे अपने पास क्या आता है, 0 ही आता है। तो x बराबर 0 इस बहुपद के लिए क्या होगा, यहां पे शून्यंक होगा। इसी तरीके से px बराबर ax दे रखे, ax इज नॉट इक्वल 0, ये 0 होने पे तो px बराबर ही 0 हो जाएगा। ये तो 0 नहीं है, एक ही जगह कुछ भी हो सकता है, ये कह रहे हैं। देखिए ax यहां पे अपने को देखना है, px बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर इस बहुपद का मान अपने को ज्ञात करना। तो यहां पे ax बराबर 0 रखेंगे, x का मान क्या निकालेंगे, 0 बटा में कितना आएगा, a बराबर में कितना आ जाएगा 0। किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पे अपने पास क्या आता है 0, तो 0 इस बहुपद के लिए क्या होगा, शून्यंक होगा। इसी तरीके से cx प्लस d, तो px बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, px बराबर 0 रखने पर, तो यहां पे 0 अगर रखेंगे अपने cx प्लस डी बराबर में कितना आ जाएगा 0। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है अपने को, 0 की x की जगह यहां पे क्या रखें कि इसका मान 0 प्राप्त हो जाए। तो x का मान ज्ञात करने के लिए x वाले पद एक साइड, बाकी दूसरी साइड प्लस का d दे रखे, इसको इधर वाले साइड ले जाएंगे, क्या आएगा माइनस का d। x का मान अपने को ज्ञात करना है, यहां से मल्टीप्लाई में क्या है अपने पास c है, तो मल्टीप्लाई में दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या कहां पे आएगा, भाग में आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का d बटा c। तो x बराबर माइनस का d बटा c अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो अपने पास यहां पे cx बराबर में माइनस का d अपने पास आया था, cx प्लस d बराबर 0, प्लस का d था, इसको इधर वाली साइड ले गए माइनस का d। x का मान अपने को ज्ञात करना है, माइनस का d बटा c। तो माइनस का d बटा c जो होगा वो क्या होगा, इस बहुपद के लिए शून्यंक होगा। इसीलिए तो c इज नॉट इक्वल 0 दे रखे, क्योंकि बटा में 0 लगाने पे अपने पास क्या बन जाता है, ये अनंत बन जाता है। तो c कभी भी 0 नहीं होगा, ये स्पेसिफिक अपने को इसके अंदर दे भी रखा है, ध्यान रखना। क्यों दे रखा है, क्योंकि बटा में 0 आ रहा है, बटा में 0 ये नहीं होगा, अदरवाइज ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगी, वास्तविक संख्या में 0 भी शामिल होता है, और 0 अगर होता है इसकी जगह तो ये क्या बन जाता, अनंत बन जाता है। इसीलिए ये रीजन अपने को देना पड़ा यहाँ पे, c इज नॉट इक्वल 0। तो इस बहुपद के लिए यहां पे cx प्लस डी के लिए जो शून्यंक होगा वो x बराबर माइनस का d बटा c होगा। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है 2.2। अगर स्टूडेंट्स आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो, इसके लिए आप शेयर कीजिए। अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो, इस चैनल पे आए हो, अगर आपको समझ आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल 2.3 को लेके। अच्छे से बुक को पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करके देखिए। मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिसको अपने जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा करके देखेंगे, उतना ही ज्यादा अपने पास आएगा, अपने को आएगा। जितने ज्यादा इससे दूर अपने भागेंगे उतना ही ये दूर भागेगा, उतना ही अपने को अपने लिए डरावना होगा। डरावना सब्जेक्ट नहीं है, समझिए, रट्टा मत लगाइए। जो बुक के अंदर दे रखा है वो नहीं, रट्टा मत लगाइए उसका कि ये लैंग्वेज लिखनी है अपने को तो ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। एकदम एग्जैक्ट लिखिए, अच्छे से लिखिए, जो आपको समझ आया हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट क्या मांग रहे क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। तो यहां पे एक रट्टे लगाने वाला कुछ नहीं है, समझने वाला है। तो समझिए, समझ के मैथ को अच्छे से कीजिए, बिल्कुल आपके पास आएगी, आपकी मुट्ठी में आएगी। थैंक यू सो मच।